ऑलवेज वेलकम दोस्तों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। जब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे दोस्तों, चैनल ग्रो नहीं करेगा। चलिए आज पढ़ते हैं शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन के बारे में। जानते हैं शेयर स्ट्रेस जिसे टाउ से प्रदर्शित किया है दोस्तों। शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। जहाँ शेयर स्ट्रेस इस तरह से देखो, जो ये डायग्राम में दिखाया जा रहा है दोस्तों, इसमें इसकी ऊपरी सतह पर, नीचे से सतह फिक्स है, इसकी ऊपरी सतह पर फोर्स लग रहा है जिससे स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। इसे आप इधर से भी समझ सकते हैं। कुछ इस तरह की डिजाइनों में, इस तरह के मटेरियल बंधन में दोस्तों ये स्ट्रेस जनरेट होता है। इन दोनों बॉडियों पर फोर्स लग रहा है और ये रिवेट से रुकी हुई हैं, तो इस रिवेट की सतह पर, इन दोनों की इस सतह पर जो कि यहाँ नज़र आ रही है, स्ट्रेस जनरेट होता है दोस्तों। चलिए अब समझते हैं इसके बारे में। शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू द यूनिट एरिया, जो कि इसके एकांक क्षेत्रफल के समांतर फोर्स लगाया जाता है, उसके रेजिस्टेंस में शेयर स्ट्रेस जनरेट होता है दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे शेयर स्ट्रेस कहाँ होता है, किस तरह जनरेट होता है, क्या है शेयर स्ट्रेस। अब इससे जो विकृति आती है दोस्तों उसे शेयर स्ट्रेन कहते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं। मान लो कोई बॉडी रखी हुई है, जैसे ये नीचे बॉडी है ये वाली, इसके ऊपर से फोर्स लग रहा है, जो ऊपर घर्षण कर रही है, इसको टच कर रही है दोस्तों, ऊपर से फोर्स लगा रही है, इसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है डेल एल, जो आप यहाँ देख सकते हैं डेल एल डिफॉर्मेशन आता है। ये चेंज बहुत छोटे होते हैं दोस्तों, माइनर चेंज होते हैं, लेकिन स्टडी के लिए आप इन्हें बड़े प्रारूप में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कुछ ये भी बदलाव आते हैं मटेरियल में। और इन दोनों लाइनों के बीच, जो कि वाई अक्ष पर बनी हुई है इस तरह से लाइन, डिफॉर्मेशन से इस तरह बदलाव आता है, तो इन दोनों लाइनों के बीच एंगल बनता है फाई दोस्तों। इस पे स्टडी करते हैं कर्तन विकृति को। शेयर स्ट्रेस कर्तन विकृति सरफेस के पैरेलल लगने वाले शेयर स्ट्रेस के कारण डिफॉर्मेशन उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार के डिफॉर्मेशन से प्राप्त स्ट्रेन को शेयर स्ट्रेन कहते हैं दोस्तों। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें ए डी फिक्स एंड है, किसी बॉडी के ऊपर से पी लोड लगाया जा रहा है, बी सी डिफॉर्म होकर बी डैश सी डैश बन जाते हैं दोस्तों, और फाई एंगल बनता है, जो भी समझाया था साइड वाले डायग्राम में आपको, और इसकी लेंथ है दोस्तों एल। अब चलिए इस पर स्टडी करते हैं। त्रिभुज ए बी बी डैश में, जिसे आप समझ सकते हैं ये वाला त्रिभुज है दोस्तों, ये tan फाई इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल। आप जानते हैं दोस्तों लंब बटे आधार होता है, जो tan एंगल होता है, उस फॉर्मेट में इसको रख दिया गया है। अगर कौन बहुत छोटा होता हो तो tan फाई इज इक्वल टू फाई, यदि ये एंगल बहुत छोटा हो तो इसे एंगल के बराबर ही रख सकते हैं दोस्तों। यदि आप इसे टेस्ट करना चाहें तो रेडियन में चेक कर सकते हैं। जैसे tan 0.01 रेडियन आप निकालेंगे तो इसका आंसर भी 0.01 आएगा। इस तरह आप जितने छोटे एंगल निकालेंगे दोस्तों, रेडियन में आप चेक कर सकते हैं इसको, एंगल को, तो जितने छोटे एंगल होते हैं उतना उसका मान आता है, इसलिए इसको tan फाई को सिर्फ फाई भी रख सकते हैं दोस्तों। जहां फाई एंगल में परिवर्तन है, जो कि उत्पन्न होने वाली शेयर स्ट्रेन को इंगित करता है, अतः फाई इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल शेयर स्ट्रेन होती है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।